नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम सातवें अध्याय चैप्टर 7 से आगे बढ़ेंगे और हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी अभी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। आज हम सातवां अध्याय गीता का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण भगवान इसमें दोनों तरीके का नॉलेज बता रहे हैं, वन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसीलिए हम भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन बुद्धि अर्पित करते हुए मंगलाचरण की ओर जाते हैं और उसके बाद से फिर अध्ययन चालू करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की भगवान की जय। 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 सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु
सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए अब हम सातवां अध्याय आरंभ करते हैं। लेकिन सातवें अध्याय से पहले हम ये देख लें अब तक हम कहाँ तक आ गए हैं, क्या क्या हमने अर्जित किया है, क्या क्या हमने। तो देखिए पहला चैप्टर जो आरंभ हुआ था वो था विषाद योग। विषाद का मतलब होता है लेमेंटेशन और ग्रीफ, बुरी तरीके से कोई। तब जो मनुष्य है कभी कभी बहुत जब आर्ट सिचुएशन होते हैं लाइफ में, तब भगवान की तरफ उसका रुझान होता है कि कई कोई अपनी जो मेरा डायलेमा है कोई नहीं सॉल्व कर सकता, सिर्फ भगवान ही इसमें हेल्प कर सकते हैं। तब यही अर्जुन का हुआ था कि उसका ऐसा, वो ऐसी सिचुएशन में था कि ना उगलते बने ना निगलते बने। तब फिर वो बहुत उसको ग्रीफ था, तब भगवान की शरण में आया। उसके बाद कृष्ण भगवान ने सेकंड चैप्टर में द सांख्य योग, जिसका पहला था नाम है सांख्य योग, उसमें कृष्ण भगवान ने उसको क्रैश कोर्स दिया कि तुम जिसके लिए लेमेंटेशन कर रहे हो, जिसके लिए तुम दुखी हो, तुम उसकी रियल नेचर नहीं जाते। तुम समझ रहे हो कि जो प्राणी हैं ये सब खत्म हो जाएंगे युद्ध में। ऐसा नहीं है, ये पहले भी थे, अब भी रहेंगे और बाद को भी रहेंगे। और फिर ये था इसका शास्त्र आत्म आत्म तत्व के बारे में बताया था। अच्छा, तीसरे चैप्टर में बताया था कि कर्म, क्योंकि कोई भी आदमी कर्म के बिना रह नहीं सकता। जब तक संसार में है, जब तक शरीर है, तब तक कर्म होगा। तो कर्म का ये कर्म योग था तीसरा। चौथा था ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसमें कृष्ण भगवान ने बताया था कि कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म अगर कामना के साथ किया जाए तब वो बांधने वाला होता है, उसका फल भुगतना पड़ता है। उस कर्म के फल का अगर अच्छा कर्म किया है तब तो सुखदायक फल मिलेगा, लेकिन फल जरूर मिलेगा। और सुखदायक फल को लोग चाहते हैं कि मुझको हमको मिले, तो इसलिए वो भी ठीक है। लेकिन वो भी, उससे संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। अच्छा फल मिल गया लेकिन उसके बाद फिर कोई गलत काम हो सकता है शरीर में रहते, तो ये चक्कर चलता ही रहेगा। फिर चैप्टर 5 में बताया था कर्म संन्यास योग, रिनंसिएशन का योग उसमें भेद बताया। अच्छा, चैप्टर 6 में फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने ध्यान योग
का वर्णन किया था। अब इसमें बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान योग, कृष्ण भगवान, ये शब्द आया है ज्ञान और विज्ञान। तो इनको जरा डिफाइन करना मुश्किल है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। जैसा हम लोग स्कूल में हमने पढ़ा है, विज्ञान, विज्ञान साइंस को कहते हैं, साइंस वर्सेस आर्ट्स। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब नॉलेज तो है आर्ट्स में आता है, जिनको बीए करना होता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो डेफिनेटिव होते हैं उनको उनको विज्ञान कहते थे। लेकिन यहाँ पे गीता में एक डिफरेंट है इसकी, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ये इसका दूसरी कंसेप्ट है। वो हम कृष्ण भगवान उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हल्के से बिगनिंग में बताया कि जीवात्मा कैसे प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे बिगनिंग, क्या है जीवात्मा, इंट्रोडक्टरी वर्णन किया है, जिसको आगे के चैप्टरों में और एक्सपेंड किया जाएगा। तब हम इसी इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर 7 का पहला श्लोक करते हैं। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? श्रीभगवानुवाच ओके। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण said to Arjun, now listen, O Arjun, how with the mind attached exclusively to me and surrendering to me through through the practice of yoga, you can know me completely free from doubt. अस मई या सक्त मनः पार्थ, मेरे मन मेरे में आसक्त हे अर्जुन, योगम इंजन आदर्शा, योग से का आश्रय लेते हुए, असंशयम समग्रम, बिना किसी डाउट के पूरी तरह, समग्र में पूरी तरह से, माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तू मेरे को कैसे जान सकता है। अब देखिए, इसमें ट्रांसलेशन में बहुत सी बातें बताई हैं कि माइंड अटैच एक्सक्लूसिवली टू मी एंड सरेंडरिंग टू मी थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योग, यू कैन नो मी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डाउट। तो जब आप सरेंडर करने जा रहे हैं तो किसको सरेंडर करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो जाना नहीं है कृष्ण भगवान को कंप्लीटली कि क्या तत्व है। तो किसके लिए किसको सरेंडर कर रहे हैं? जिसको आप सरेंडर कर रहे हैं वो आपने जो धारणा बना रखी है भगवान की, उसको सरेंडर कर रहे हैं। डजंट मेक सेंस जो मैं कह रहा हूँ? मतलब जब भी आप कृष्ण भगवान को या भगवान को या अपने इष्ट देव को, शंकर भगवान को सरेंडर करें, पूरी तरह से उसमें समर्पण हो जाए, तब आप उसी को तो करेंगे समर्पण जो कि आपके माइंड ने सोच रखा है, जिसके बारे में हमने देखा नहीं। जो शिव शंकर, जो शंकर भक्त हैं, वो शंकर भगवान को समर्पित होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी शंकर भगवान के दर्शन नहीं किए। अनंत होकर शंकर भगवान ने उनको बताया कि वो क्या है। तो ये दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट कि जैसा भी है, आप जैसा भी समझ सकते हैं, जितना भी समझ सकते हैं, उसके अनुसार समर्पित करें अपने इष्ट को। और फिर उसके बाद फिर जो उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। नो मी कंप्लीटली। अच्छा, यहाँ पर ये तो हुआ कृष्ण भगवान का सगुण रूप का, जो भगवान का विद फॉर्म, कि कृष्ण भगवान एक दिव्य पुरुष है, उसको
मान के जो चलते हैं। अच्छा, कुछ वो ये कृष्ण भगवान को समझते हैं कि ये जो हमारा जो परमात्मा है, अव्यक्त परमात्मा, निराकार, उसके लिए समर्पण की बात की जा रही। तो जिसकी जैसी रुचि है वो उस हिसाब से ने इस श्लोक को समझ ले। अगला चलिए। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। I shall now reveal unto you fully this knowledge and wisdom, knowing which nothing else remain to be known in this world. ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञान तुझको दे रहा हूँ, ते हम, मैं तो तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, सविज्ञानम इदम, विज्ञान के साथ ज्ञान दे रहा हूँ, विज्ञान के साथ वक्ष्याम अशेषता, जिसको जानने के बाद कुछ भी और जानना बाकी नहीं बचता है। तो देखिए यहाँ पर आया ज्ञान और विज्ञान। आप लोग क्या समझते हैं, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? विज्ञान तो जैसे हमने बताया ना कि हमारे स्कूल में हमने पढ़ा था, विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये ये सब विज्ञान में शुमार शुमार होते थे। अ, और बाकी जो थ्योरेटिकल थे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह ना, ये सब हालांकि कहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन इट्स नॉट ए साइंस एक्चुअली। तो इसमें आपका कुछ विचार है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड ज्ञान और विज्ञान में? यहाँ तो विज्ञान का मीनिंग विजडम बताया हुआ है। हाँ, वो तो विजडम बता दिया है, लेकिन शॉर्ट में विजडम बता दिया, बट इट्स बेसिकली हाउ थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म। हाँ, वो आप जो हमारे विज्ञान हमने स्कूल में पढ़ा था उसके हिसाब से आप बोल बता रहे हैं उसके वो। हिसाब से वो है। यहाँ पर कुछ और होगा मुझे लग रहा। देखिए ऐसा है कि आप तीन तरीके से नॉलेज होती है। एक तो आपने सुना, श्रुति, है ना, कि या डिस्क्रिप्शन आपको किसी ने बताया, और जिसने डिस्क्रिप्शन आपको बताया आप बिलीव करते हैं कि व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, ही नोज अबाउट इट, ओके, आपकी श्रद्धा है उसके ऊपर, तो वो ज्ञान हुआ, है ना। जैसे अ, जैसे अब जयंती जी हमको कुछ बता दें उसके मेडिसिन के, मेडिकल ना के बारे में, कि पेट में दर्द क्यों होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन, तो ये हम बिलीव करेंगे बिकॉज, अच्छा, तो एक तो ये हुआ कि श्रुति, सुन के नॉलेज, सुन के जो नॉलेज हमको प्राप्त होती है। अच्छा, दूसरी सेकंड स्टेज होती है कि जो आपने सुना ना, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, कि हो भी सकता है ऐसा है, ठीक भी है, और फिर आप अपने अनुभव से देखते हैं कि या इट मेक्स सेंस, मे बी, मे बी इट इज करेक्ट, ओके। तो ये सेकंड डिग्री की नॉलेज है, इसको कहते हैं मनन, ओके। पहला तो आपने श्रवण किया, दूसरा आपने मनन किया, मनन किया कि तो उसके ऊपर सोचा कि, जैसे मान लो किसी ने आपने कहा कि पानी है, उसके ऊपर मंत्र छिड़क, उसके ऊपर मंत्र बोल दो तो वो पवित्र हो जाता है। तो अब आप मनन करेंगे, भाई मंत्र बोला है, पानी है, कैसे हो जाएगा ये? आई डोंट बिलीव इट, ऐसे तो मंत्र पढ़ के पानी कर दो, लेकिन लोग करते हैं। तो आपने मनन किया बट यू आर नॉट कन्विंस्ड, ओके। मे बी इट्स मे बी इट्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, इसका आपको जवाब नहीं मिला। अगर आप बिल्कुल ही बिलीव कर दें तब तो ठीक है। अच्छा, तीसरा ये होता है कि जब आपको अनुभव हो जाए, जो बताया है आपने मनन किया है, और जो अनुभव हो जाए, जैसे दो दफे मंत्र पढ़ के आपको पानी दे दिया जाए और आपको उसका असर दिखाई दे जाए अपनी बॉडी पे, कि
पिया पानी और मेरा मूड ठीक हो गया। तब आपको वो वो है निधिध्यास हम कहते हैं, मतलब तीसरी नॉलेज, विज्ञान भी कह सकते हैं कि आपने कंफर्म कर लिया कि या जो बात मैंने सुनी थी, जिसमें मैंने मनन किया, अब ये बात पक्की है। तो ये है विज्ञान। विज्ञान है, जबकि विशेष ज्ञान जो कि आपने वेरीफाई कर लिया, जो कि आपको अनुभव में आ चुका है। हाँ जी। which is proved is Vignan, I think. हाँ, या Whatever प्रूफ we find and it is proved that it is the ये ट्रीट करने से बरोबर होता है, that is हाँ विज्ञान। ज्ञान इसके अपन तीन चीजें बोल सकते हैं, तीन से अच्छा हो सकता है, हाँ मगर एक चीज से ठीक होता है, that is proved is विज्ञान, I think. हाँ, या तो ये है, ये अपने ऊपर है, मतलब जो जैसे जो लैब में आपको दिखा दिया ना, Yeah, yeah, प्रूव करके, वो yeah. वो भी है विज्ञान। लेकिन जो आपने वो बहुत सारी बातें उसमें लैब में नहीं, जो हमारे अंतःकरण की बातें हैं, हमारे सुख और दुख की बातें हैं, वो लैब में नहीं रखी जा सकती ना। Yeah. लेकिन आपको पता है कि किसी का भजन, मैंने जब मैं दुखी था, मैंने एक भजन भगवान का गाया, ये तो मेरा चित्त ठीक हो गया। तो इसको आप लैब में नहीं प्रूव कर सकते हैं, आप तो अपने आप ही। ये भी एक तरह की लैब ही है। दिस इज लाइक हाँ, भगवान की सृष्टि संसार लैब, और उसमें हमारा ये प्रैक्टिकल चल रहा। हाँ, वो आप कर या सकते हैं। तो वो है अ, विज्ञान। हम्म। तो इसके बारे में अब होगा। अब देखिए, थर्ड पढ़ते हैं। कई बार वो कई लोग कहते हैं ना कि यस वी आर आल्सो द लैब रैट्स। हाँ हाँ नो, जब हम रैट रेस में फंसे होते हैं तो कहते वी आर द लैब रैट्स। हाँ, इसमें ये होता है कि उसमें तो आप सबको दिखा सकते हैं, जो जो मटेरियल साइंसेस जो हैं, साइंस मतलब इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें आप आइडियल कंडीशन में सेम पैरामीटर्स में हर एक को दिखा सकते हैं, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा है, प्रूव है। और हाँ, तो लेकिन इस विद्या में ये फर्क है, क्योंकि आप ही हैं उसके जज। ये अपने लिए पर्सनल, टोटली पर्सनल एक्सपीरियंस। या ठीक है। आप तीसरा पे चलते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। Amongst thousands of persons, hardly one strive for perfection, and amongst those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तत्वतः। तो अब इन्होंने, कृष्ण भगवान ने नंबर दिए हैं कि मनुष्याणाम से 1000%, कहने की बात है 1000%, मतलब बहुत से लोगों में से एक व्यक्ति कोशिश करता है इस मार्ग पे आने की, आध्यात्म मार्ग पे आने की, और उस आध्यात्म मार्ग को सिद्ध करने के लिए कृत, मतलब सीरियसली जो है वो आता है। और उनमें से भी कोई कोई जान पाता है अ, परमात्म तत्व को, कृष्ण भगवान को। इसमें कृष्ण भगवान ने यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन वेत्ति माम तत्तता, कश्चिन माम वेत्ति तत्तता, कोई कोई ही मुझको जान पाता है। मुझसे यहाँ पे मतलब है परमात्मा को जान पाता है। तत्वता, तत्वता मीन इन रियलिटी, एज इट इज। तो ये हम देखते भी हैं, मतलब किसको पढ़ी है यहाँ तो, हजारों लोग, लाखों लोग, मतलब टेक बर्थ, बड़े हुए, अपने कमाई करी, क्या कहते हैं, परिवार बढ़ाया, बूढ़े हुए, वो मर गए। फुर्सत ही नहीं मिलती है इस बीच में सोचने के लिए कि क्या हमारा, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। और ये सब संसार चक्र चल रहा है, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा लगा, कभी बुरा लगा।
तो ये है क्या इस सब का सब, कि हम आए हैं संसार में, बहुत सारे हमारे संबंधी हैं, प्रियजन हैं, लेकिन हमको पता है प्रियजनों से हमको अलग होना है, यही है। और वो हमसे, या तो हम उनसे अलग हो जाएंगे या वो हमसे अलग हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये सब, इसको जानने की कोशिश मनुष्य को मिल नहीं पाती है। सब इतने संसार में व्यस्त रहते हैं, तमाम सारे काम करने हैं, बचपन में पढ़ाई लिखाई करनी है, कंपटीशन करना है, कोई अच्छा सा प्रोफेशन चूज करना है जिसमें बहुत सारी धन हो, इज्जत हो, और माँ बाप से उसकी तरफ से पुश मिल, कि जाओ जाओ करो अच्छा, और उसके बाद फिर अपने धनोपार्जन में लग गए, उसमें फुर्सत नहीं मिलती है तमाम संसार में। और फिर जो रिटायर हुए फिर तो क्या, तो अच्छा टाइम है अभी स्पेंड विद टाइम, और लेकिन उसके बाद फिर ये नहीं पता है कि ये कहाँ अभी आगे कहाँ जाना है। तो हजारों में से एक ही है जो इस तरफ आता है, और उनमें से भी लोग उल्टी सीधी नॉलेज में पड़क जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ज्ञान बांटने वाले हैं, जैसा भी है, कुछ सम्मान के लिए, कुछ अपने और पर्पस के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए सब ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, यहाँ तक तो गया। अब ये वर्ष 4 में, अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने थोड़ा बहुत बताना चालू किया है कि जो मन मानव है वो कैसे बना हुआ है। अ, इसका हम लोग कर चुके हैं सांख्य दर्शन में, लेकिन यहाँ पे शार्ट में कृष्ण भगवान ने बताया है कि क्या है प्रकृति। देखते हैं। भूमिरापो नलो वायुः हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, these are 8 components of my material energy. ये 5 तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये तो 5 तत्व हैं जिनसे स्थूल शरीर, जो हमारी ग्रास बॉडी है, वो बनी हुई है। माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये ये इनर अंतःकरण है, जहां से सोचना, विचारना, सुख और दुख होते हैं, महसूस होते हैं। और ईगो, ईगो जो कि हमको अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बताती है कि हूँ मैं हूँ और सबसे अलग हूँ, और ये मेरा शरीर है, ये मेरे संबंधी हैं, और ये मेरा मकान है, मेरा ये है, आई ओन, जो इन सब का, जो हमारी प्रकृति में, जो हमारे भीतर, जो ये मैं का भाव पैदा हो रहा है, वो है अहंकार। तो ये जो सब है, ये है भगवान की लोअर एनर्जी। अब आगे क्या बताते हैं। एक सेकंड, विनीत जी कुछ कह रहे हैं। हाँ विनीत जी। संजय जी, इसमें एक चीज मैंने नोटिस की है। अंतःकरण में जैसे मानस है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है, इसमें चित्त का जिक्र क्यों नहीं है इसके अंदर? एक्चुअली चित्त जो है ना, वो आप संख्या चार्ट में भी देखिए, दैट्स नॉट ए सेपरेट एलिमेंट। वो सेपरेट एलिमेंट नहीं है, जो इन तीनों का स्टोर हाउस है ना। जैसे मन है ना, और बुद्धि है, तो मन के भीतर आ, कुछ है, पहले का भी है, और बात के बारे में सोच रहा है, तो वो उसको चित्त है, जो स्टोर हाउस, आर्काइव, प्लेइंग फील्ड होते हैं इन सब की।
देखो अभी मैं देखता हूँ वो, देखिए इस तरीके से है। जो 24 तत्व है ना, 24 तत्व तो ये है। एक तो पुरुष और प्रकृति। हम, अच्छा, पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से सबसे पहला जो हुआ वो महातत्व है। महातत्व मीन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो कि सबकी है, जहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है, जो कि सिर्फ एक है, जिसमें सब। उसके बाद जब उसका फर्दर डिवीजन हुआ, तब सबसे पहला जो हुआ अहंकार हुआ, इसमें ईगो। सेपरेट हुआ। और अहंकार के नीचे आता है एक तरफ मन और ज्ञानेंद्रियां आती हैं, और दूसरी तरफ कर्मेंद्रियां आती हैं। अच्छा, और मन, मन और से थोड़ा ऊपर बुद्धि है। लेकिन इसमें चित्त, चित्त नहीं है किसी का। आप संख्या का चार्ट देखिए उसमें, तो उस पृथ्वी के चौथे 24 तत्व में चित्त नहीं है। चित्त इज ए जेनरिक टर्म। It's like a behind the scenes kind या, of operating software behind the scenes. हाँ, इसको देखें, इसको एग्जाम्पल अच्छी सी देखी जाए। या और इसमें एक ये भी माइंड में आता है कि ये जो अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस है, दिस इज कॉमन विद इन all species, all species of beings, right? या, जो माइंड इंटेलेक्ट एंड ईगो है, ये मनुष्य योनि में तो है ही, बिकॉज ये तो पता ही लगता है कि माइंड इंटेलेक्ट ईगो इनमें है। अब दूसरे स्पीशीज में है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, बट शायद एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर होगा तो वो बेचारी स्पीशीज को ही पता होगा कि उनके है कि नहीं। पर है तो इंटेलिजेंस तो बहुत है हर एक स्पीशी में। देखिए क्या क्या उसमें, माय गॉड, ऐसी इंटेलिजेंस है जबरदस्त, पता ही नहीं। देखिए उसमें उनके माइंड भी है और इंटेलिजेंस भी है, लेकिन वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि मनुष्य के पास है, जो ओके। कि सोच सके कि मैं बंधन में हूं और मुझे बंधन से निकलना है। हाँ, ये डिफरेंस है, हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। यस। जैसे हर एक मनुष्य में भी नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया, मनुष्याणां सहस्त्र, हजारों में से एक कोई आता है। अच्छा, या जानवरों में किसी में नहीं आता। ओके, मनुष्यों में हजारों में से एक का तो आ जाता है दिमाग में। किसी को आ लेकिन जाता है, या अच्छा अच्छा, ठीक है। वो डिसर्नमेंट की जो एबिलिटी हाँ, है, कि टू डिसर्न विद इन दैट एंड दिस, लाइक क्या प्रेयस है, क्या क्या श्रेयस है, उसमें हाँ, हाँ, डिसर्नमेंट की। या राइट, वो ठीक है। विवेक। अच्छा, ये जो है पांच तत्व, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आ, आप समझते हैं बिल्कुल अलग हैं मेरे से, जबकि ये सारे उसी के पार्ट हैं। आप अलग नहीं हैं इनसे। या आपने एग्जांपल दिया था हमें हाँ, एक बार, पहली बार जब हमारा वो देव भाटिया के ऑफिस में हुआ था हाँ, सेशन, तो वहां पर आपने बताया था कि आप लोगों को पता है ना कि भी ये लेक लेक और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। जो वाटर तत्व है, वो जो लेक है वही हमारे अंदर है। हम कह रहे हैं कि कैसे लेक वहां है, हम यहाँ पर है, क्या कैसे होगा? फिर आपने समझाया कि भाई तो नहीं, वो तो देखिए ना, क्या आ रहा है, आ रहा। आपकी या बॉडी में सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, या और यू आर परस्पायरिंग। ओके, यस। तो परस्पायर होके जो निकल के पसीना इवापोरेट हुआ ना, वो इस एटमॉस्फेयर में फैल गया। अच्छा, एटमॉस्फेयर में फैल गया तो वो पूरा का पूरा लेक तक गया हुआ है, और लेक का या वाटर इवापोरेट हो रहा है। अब इस तरह देख लीजिए, जैसे आपके, जैसे मान लो 10 लोग बैठे हैं कमरे में ना। अच्छा, उनके बॉडी में कार्बन है, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, बट दे आर
ब्रीदिंग आउट, ओके, सपोज उन्होंने ब्रीद आउट किया, then it's inhaled by somebody else. Yeah. Okay, so those elements, the particular atom of the oxygen was in my body, it is part of his body. So on a Wow. big scale, है ना, तो on a big scale these all the elements आपकी बॉडी से निकल के जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, वो जो नए आ रहे हैं वो कहीं और थे. And that's happening every moment. Yeah, that's happening every moment. So your body is always losing something and gaining Yeah. something outside. Yeah. It's amazing. So that kind of gives that understanding of the oneness Yeah, in all. oneness Yeah. of the matter. अच्छा, there is a oneness of the mind as well. There is a oneness of the whole thing. अच्छा, oneness of the mind इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक कमरे में 10 आदमी हैं, तो उनकी जो एलिमेंट ऑक्सीजन उनकी बॉडी से या कुछ आपस में एक दूसरे को, ऐसे ही जो आपके माइंड का कंटेंट है ना, वो भी दूसरे के माइंड में जा रहा है. अगर वो Wow. कन्विंस, तो जो आपका माइंड में की जो धारणा थी वो उसके माइंड की धारणा बन गई, क्योंकि जो Yeah. आप है ना, क्योंकि आपके सही बात. माइंड की जो आज धारणाएं बनी हुई हैं वो आपने तो कहीं से ली नहीं, कहीं आपको बाहर से ही तो आई है आपके पास. Yeah. तो वो सारे माइंड जो है वो आपका माइंड. Yeah. Yeah. खास कैन यू करके this phenomena has been observed in the industry or in the area which I am mostly interested in, music. You know, या what happens is because whenever I am like walking around doing anything, because मेरा musical instinct है mostly, so I am thinking of some tune sometimes. आ जाती है कोई ट्यून जो कि मैंने कभी नहीं सुनी, अचानक मेरे माइंड में आ गई. अगर तो मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ उसके बारे में और बहुत ध्यान रखता हूँ, तो मैं रुक के उस ट्यून को मैं उसी टाइम गुनगुना के रिकॉर्ड कर लूंगा. और मैंने कई बार किया भी है. और उसको फिर आगे एक्सपैंड करने के लिए, उस पे पूरा पूरा एक गाना बनाने के लिए या भजन बनाने के लिए जब मैं कोशिश करूंगा, तो फिर मेरा वो पूरी प्रस्तुति हो जाएगी. और मैंने किया भी, बट कई बार मैं वो करके छोड़ देता हूँ, और कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ या साल बाद मुझे सुनाई पड़ता है वो गाना बन गया है जी, वो चल रहा है. मैंने कहा तो ट्यून मैंने सोची थी, ये कैसे आ गई, नई ट्यून है, कैसे आ गई. और वैसे दूसरे सिंगर्स ने भी बताया कि बड़े बड़े सिंगर्स ने, उसने कहा आई थॉट ऑफ दिस ट्यून बिफोर एंड देन समबडी एल्स हैज इट, आई हैव अ कॉपीराइट. उसने क्या कि बनाया किसने पहले, मेरा कॉपीराइट है. तो दिस गोज ऑन, माइंड जो है ना, इट इज. माइंड देखिए ना, जैसे माइंड कुछ लोग. जयंती जी कुछ बोल रही हैं पर उनकी आवाज नहीं आ रही. आपको माइक ऑन हाँ, आपका करना. म्यूट है जयंती जी, आप हाँ, म्यूट. देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. तो आकाश में सोच घूमती रहती है. 5 जन को वही सो जाएगी, और तुम दोनों जन तुमने सेम सोचा. और अग्नि इज, मुझे लगता है माइंड का गुस्सा रहेगा. बॉडी इज मेड अप ऑफ, बोलते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. हाँ, व्हाट आई थिंक, अग्नि मस्ट बी एंगर. ना देखिए, ये जो 5 तत्व हैं, ये हर एक का अपना, आपके एक सेंस को देते हैं. जैसे पृथ्वी तत्व है, वो आपको सूंघने की, स्मेल की, वो पृथ्वी तत्व. सेंसरी. हाँ, वो पृथ्वी तत्व स्मेल. का कारण. सेंसरी, हियरिंग, टेस्ट एंड एवरीथिंग. अच्छा, हाय. और जो जल नो तत्व है, एक करके बता देंगे अभी आपको. देखिए, पृथ्वी तत्व के कारण आपका सेंस ऑफ स्मेल है. जल तत्व के कारण आपका सेंस ऑफ टेस्ट है. अग्नि तत्व के कारण आपका सेंस ऑफ साइट है. और वायु, आई थॉट इट इज एंगर. No, because Agni signifies अग्नि डाइजेशन के अग्नि लिए है ना. जलता है ना. डाइजेशन के लिए जो ना.
अग्नि का उसमें नहीं। वो तो फिजियोलॉजिकल है। मैं हाँ, वो Physiological. फिजियोलॉजिकल, ये मैं ये भी बता रहे हैं कि या सेंसरी इनपुट बता रहा हूँ। सेंस किस सेंस को? सेंसरी इनपुट या अच्छा, That's आकाश जठराग्नि, that's जठराग्नि डाइजेशन के लिए। हाँ जी, हाँ जी, फायर वो तो अलग डाइजेशन चीज के है। लिए जो हमारी जठराग्नि है ना, उससे जो जठराग्नि उसमें फायर क्रिएट होती है, हाँ जी, हाँ व्हाटएवर जी, वी वो ईट ना, उससे डाइजेस्ट वो होता है जठराग्नि में। या वो अलग चीज है। इस टाइम पे वो ये यतिंदर जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, दैट हाँ इज या जस्ट विच एलिमेंट सिग्निफाइज विच कर्मेंद्रिया, राइट? ज्ञानेंद्रिय, विद उसको किसके ज्ञानेंद्रिय, साथ कनेक्ट किया जाता है? विद ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय या और जो आकाश तत्व है वो आपका सेंस ऑफ हियरिंग के लिए है, सुना। और जो वायु तत्व है वो सेंस ऑफ टच, ओके, स्पर्श का है। अच्छा, या ये जो आप जठराग्नि वगैरह बता रहे हैं ना, ये कहने को तो अग्नि कहते हैं, लेकिन वो प्राण, देर इज कई तरीके के प्राण होते हैं। वो आपका डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारे के सारे प्राणों के ऊपर होते हैं। 5 तरीके के प्राण होते या हैं। वो उनसे उनसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। जैसे आपकी अपान, व्यान, उदान, व्यान, ये जो वायु होती है, और जो प्राण होते हैं, वो है। अच्छा, तो ये ये हुआ क्योंकि अगर स्पेस ना हो ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में आप सुन नहीं सकते। अगर अगर पूरा वैक्यूम हो किसी जगह, वहां कोई बोले तो आप सुन नहीं सकते। और अगर पानी के भीतर जो है, अगर आवाज है ना, तब भी नहीं आ तब भी वो नहीं, आप बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, पानी के भीतर आप सुन सकते हैं। और अगर जल तत्व नहीं है तो आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब क्या, कैसे टेस्ट करोगे? लाइट नहीं है तो आप देख नहीं सकते। हाँ, लाइट नहीं है तो आप देख नहीं सकते यार। तो खैर, ये तो हो गया है। और ये बहुत सभी कुछ आत्मा होने होने पर हाँ, ही संभव है। ये सब, हाँ, वो सब, अदरवाइज ऑल जड़। क्योंकि ऑल जो जड़ या डेड बॉडी में सारे एलिमेंट होते हैं, ये सारे के सारे 5 तत्व मौजूद रहेंगे। जड़ इंद्रियां रहेंगी, आंखें और होंगी, कान होंगे, लेकिन सुन नहीं सकते। वो जो प्राण की बात की ना जितेंद्र हाँ, जी ने, वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी शरीर से आत्मा चली गई है, तो अब वो शरीर तो है, अब वो ही उसकी जो आइज है वो निकाल के किसी और में ट्रांसप्लांट कर दी जाए, तो वो वहां काम देख, करेगी, हाँ, बिकॉज क्योंकि वो आत्मा है। पर वो जो जठराग्नि है वो नहीं रिप्लेस की जा नहीं, सकती। वो राइट? अब तो वो प्राण, उसकी प्राण वायु के साथ ही उसी के साथ चलेगी, जो भी आत्मा वहां पर। तो या पता नहीं ईयर ड्रम्स ट्रांसप्लांट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। हाँ, पता नहीं, नहीं, ये ड्रम्स तो नहीं हो अभी रहे, अभी तक डेवलप नहीं किया है। अभी तक लेकिन नहीं जो हुआ। आंख है वो तो, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हाँ, हमने हम किडनी कर्मेंद्रिय, ट्रांसप्लांट हो सकती है, ज्ञानेंद्रियों की कर रहे थे वो। किडनीज हो जाती है। किडनी हो जाती है, लीवर हो जाता है, हार्ट हो हार्ट हो जाता जाता है। ये, है। आंख तो का भी ठीक है, आंख भी किसी को आंख भाई stroke कॉर्निया होता रिप्लेस रहता है ना, है। कॉर्निया देने से आंखें दिखाई कॉर्निया देती है, रिप्लेसमेंट कॉर्निया नहीं also नहीं, can be changed। आंख का किसी का हुआ था कि ऑल ऑफ ए सडन ही हाँ, हैज स्ट्रोक, तो विद इन हाफ एन आवर दे रिमूव हिज आईज बिकॉज ही हैज डोनेटेड इट, और somebody else got those eyes and he can still see it. उसने पहले डिस्क्लोज नहीं किया कि पूरा मुझे आंख थोड़ा ट्रांसप्लांट करते हैं, नहीं, विजन के रेटिना लिए को करते हैं। कॉर्निया 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 से लेते हैं विजन या नहीं होती, रेटिना से विजन होती है, जो हमारी आंख का जो रेटिना आई डोंट थिंक, नो नो नो, रेटिना से तो हमें नजर आता है। नहीं, If जो the मगर retina रेटिना is damaged, ट्रांसप्लांट we cannot होती है, see. मैंने नहीं सुना है। नहीं होती है ना। वही है ना, मैंने बता रही हूँ कि वाटरलू से अच्छा, था कोई, तो लंदन के हॉस्पिटल वालों ने उसका उसी समय निकाला, एंड सम डोनर वाज देयर, विद इन हाफ एन आवर दे रिप्लेस हिज आईज।
कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन जो विजन है ना हमारी, दिस इज रेटिना का रेटिना वाला ट्रांसप्लांट है। होता है ऐसा नहीं सुना है मैंने, अच्छा, मैं अभी अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट से पूछूंगी। कंफर्म कर। नहीं तो हम ये वाला यूज कर लेंगे ना, जो आजकल आईफोन और आईपैड में उन्होंने रेटिना डिस्प्ले लगा दिया ना। जस्ट जोकिंग। वो उसका मतलब ही वाज वेरी यंग, ऑल ऑफ ए सडन ऐसे हम सत्संग में बैठे थे तो उसको फनी फील हुआ, एंड नेक्स्ट डोर वाज माय उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, वो भी फार्मासिस्ट थी, तो वो उसने ले गई उसे इस हॉस्पिटल में किचनर वालों ने उसको भेजा वहाँ बाय एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस से लंदन के हॉस्पिटल में, वहाँ उसका हुआ था। दैट्स हाउ आई नो। तभी तो आई गॉट फैसिनेटेड, मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी तो मैं अपने डॉक्टर से पूछती थी, कहता नो यू कैन डोनेट एवरीथिंग। तो योर सन इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ना? नहीं वो नहीं है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, लेकिन उसकी नॉलेज उनकी तरह ही है क्योंकि बहुत स्टडी करता है वो, चेतन बहुत स्टडी करता है, और उसी से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की बातें नहीं कर सकते, पर ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं ना, पहले मुझे स्टडी करना पड़ता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देन ही आंसर। और कहते मम्मी दिस इज रबिश, यू डोंट नो एनीथिंग, लेकिन आफ्टर दैट इट्स अ गुड लेक्चर एंड आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए डॉक्टर ठीक। की कंप्लेन नहीं कर सकते उसके देखेंगे, आई सामने। विल आल्सो आस्क रेटिना अबाउट। हाँ जी। अच्छा, मतलब वी विल डिस्कस दिस चलिए फिर मेडिकल। ये फिर डिस्कस करेंगे आइज वाला। हाँ, मैं तो उस तरफ जस्ट वैसे ही ले गया कि भी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द the matter that we were discussing and the Jatragni and all that difference. Yeah, this is something different, yes. या चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, समथिंग। अपरेयमितस्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। इसमें ट्रांसलेशन में पढ़े देता हूँ, लेकिन दिस नॉट टू द पॉइंट। ओके, तो वो पूरा नहीं। सच इज माई इंफीरियर एनर्जी, वो जो इंफीरियर एनर्जी बताई थी ना, जो 8 एलिमेंट से 5 तत्व, मन बुद्धि और अहंकार, 5 और 3 8, वो जो थे वो थे इंफीरियर एनर्जी। बट बियॉन्ड इट ओ माइटी आर्म अर्जुन, आई हैव ए सुपीरियर एनर्जी। प्रकृति विद में पराम, पर पराशक्ति है। दिस इज द जीवा शक्ति, द सोल एनर्जी, विच इज कंप्राइज द एम्बॉडीड सोल हु आर द बेसिस ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड। ये इसमें आप इस चक्कर में मत पड़िए, इस लंबे ट्रांसलेशन। इसमें ये है कि इसका जिस्ट ये है कि ये जो सब है, 5 भूत और मन, आपका बुद्धि और अहंकार, ये जो है किसी ने ग्रहण कर रखा, ये है किसी का। और इसमें एक ऐसा है जो कि समझ रहा है कि ये मैं हूं, और मैंने ये सारा जो मेरी छोटी दुनिया है वो मेरे ऊपर डिपेंड करती है। ये एकदम धारते है जगत। धारते का मतलब अपने ऊपर धारण कर रखा है। ये जो जगत है, ये जो दृश्य वर्ग है, ये जो संसार है, ये अपने ऊपर इसने लाद रखा। अब आप देख लीजिए, मतलब आप कोई भी है, वो अपनी तमाम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता है कि एज ए फादर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एज ए वर्कर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अच्छी बात है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अच्छा अच्छा है, लेकिन ये ऐसा सोच रखा है कि मेरे कारण ये जो है वो सब काम हो रहे हैं। एक तो वो जो तत्व है, जो ये जिसने इन सब शरीर, मन और बुद्धि को अपना समझते हुए कि ये मेरे हैं,
और इनसे रिलेटेड जो भी है, जैसे शरीर से रिलेटेड है, हमारे पुत्र हैं, पौत्र हैं, पिता हैं, माता हैं, ये सब ये हमारे इसलिए है क्योंकि इनसे हमारा पांच तत्वों का और मनोबुद्धि का रिलेशन है, इसलिए हम अपना समझते हैं, ये मेरे हैं। और ये हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, जबकि ना तो हमारे ये थे और ना ये तत्व हमारे कभी पहले थे, ना हमारे अब रहेंगे। और ये जो हमने जो संसार अपने ऊपर ओढ़ रखा है, ये भी पहले हमारे जन्म से पहले नहीं था हमारे ऊपर, हमारे मृत्यु के बाद भी हमारा नहीं रहेगा। लेकिन इस in between journey from birth to death, there is somebody who is thinking that me, who is carrying this world, not the whole world, a small world जो कि हमारा अपना छोटा सा संसार है, तो वो है जीव भूत, वो है जीव जो ये सोच रहा है, दैट इज जीव। और वो जीव जो है वो बदलते रहते हैं, उसके वो जीव तो है, उसके ये जो अब जैसे इस जन्म में है आपके पास ये पांच तत्व हैं, एक मन है, बुद्धि है, एक एक टाइप की जो कि दूसरे से डिफरेंट है। अब इसके बाद ही खत्म हो जाएगी तो वो जीव के ऊपर एक और डिफरेंट सेट ऑफ तत्व और डिफरेंट मन और बुद्धि दूसरे जन्म में उसके साथ लग जाएंगे, और वो फिर दोबारा समझेगा कि ये मेरा संसार है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे बच्चे हैं। और जो कि रियली है नहीं, लेकिन जीव होने के कारण हमने अपने ऊपर सोचा। या इसमें जो कमेंट्री उन्होंने दी है ना, ये स्वामी जी ने, उसमें इन्होंने द्वैत और अद्वैत के ऊपर काफी चर्चा छेड़ी हुई है। वो बेकार है। अपने आप देखिए, अब जस्ट एज ए डायरेक्ट आप ये लुक एट द डायरेक्ट क्या या है कि नहीं। हम जरा झांकिए अपने ऊपर की, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ वो है कि नहीं। या अब वो द्वैत और अद्वैत में तो वो चक्कर में पड़ेंगे, जो थोड़ा पहले इसकी अंडरस्टैंड हो जाए फिर द्वैत और अद्वैत में पढ़ो। अच्छा, दूसरी बात ये है, प्रभुपाद ही एक्सप्लेन एज ए थर्ड पार्टी कि इंफीरियर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी ये है। अरे अपने भीतर देखो, जो है वो है कि नहीं है, ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। या और देखो ना कितना, जैसे अब हमारे पहले भी संसार चल रहा था, हमारे बाद भी चलता रहेगा, या लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें हमारी मन बुद्धि और इंद्रिय क्रियान्वित है, मतलब दे आर फंक्शनिंग, उस दौरान हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर दुनिया टिकी हुई है। दुनिया से मतलब ये नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर दुनिया टिकी हुई है, जैसे वो मोदी है या वो है, वो उनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर टिका हुआ है। अच्छा, हमारा अपना छोटा सा घर है, वो हम समझते हैं कि हमारा वो टिका हुआ है हमारे ऊपर, उसके लिए इंश्योरेंस करा लो, ये करो वो करो सब। तो ये होगा। और है सब कुछ क्षण भंगुर। हाँ ये लेकिन हमको लगता नहीं है, हमको लगता नहीं है लगता कि नहीं। या हाँ, इट सीम्स लाइक इट्स लॉन्ग टाइम, 70 वर्ष का हो गया हूँ, लॉन्ग टाइम। तो अगर कोई बहुत पुराना कोई बैठा हो ऊपर, जो लाइक मिलियंस ऑफ ईयर वो पहले के आए हो, और वो कहें 70 वर्ष, क्या बात कर रहे हो। या तो पता नहीं कितने युग बीत गए हैं। तो तब से देख रहा हूँ कि यही आज आई चलाई चल रही है। तो तुम 70 वर्ष को लेके बड़ा वो उसमें पड़े हुए हो कि बहुत बड़ी बात होगी। ये जो है, अगर आप कल्पना करके देखिए, जो जीव है वो जीव जो इसके भीतर जो फील कर रहा है, मतलब जो जिसकी चेतन है, लेकिन वो अपने को जीव रूप में नहीं देख पा रहा है, वो अपने को व्यक्ति रूप में देख रहा है। हम्म।
एक व्यक्ति से मतलब है, आई एम ए पर्सन, एंड वो कभी नहीं सोचता है कि मैं नहीं था या मैं नहीं रहूंगा। मतलब इंटेलेक्चुअली आप सोचते हैं कि मेरा पैदा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद ये मेरी डेट है, अभी मेरी शादी हुई थी, या मेरी anniversary है, ये सब वो है। लेकिन ये तो 50 बार हो चुकी है। हम्म। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखिए। हाँ जी। हाँ, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। know that all living beings are manifested by these two energies of mine, and I am the source of the entire creation, and into me it again dissolves. यहाँ पे इन्होंने लिखा है मैनिफेस्टेड बाय टू एनर्जीज, ओके, जबकि गीता में क्या है, एतद योनीन भूतानी। योनीन कहते हैं वार्म, एक्चुअली इन दिस टू से जो सारे प्राणी या चर अचार, मतलब जो एनिमेट एंड अनएनिमेट बोथ, ये जो हैं वो मेरे से हैं, मेरे भीतर में है, और ये मेरे से निकलते हैं और फिर उसके बाद मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता जो ये इस्कान वाले पढ़ते हैं, उसमें एक है, अग्निर्मही गगनम्बु मरुद्दिशश्च कालस्तथात् मनसीत जगत त्राणे तस्माति भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यमचा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तमहम भजामि। हाँ, तो इसमें यह है कि मेरे से ही पैदा होते हैं, उद्भव होते हैं, और मेरे में ही ये मेंटेन रहते हैं, और मेरे में ही फिर सिमट जाते हैं, तीनों स्टेज में। अब ये देखिए कैसे इसको समझ सकते हैं। अब ये इस तरह देखिए, जैसे बर्तन बहुत सारे क्रिएट हुए ना। अच्छा, मिट्टी का घड़ा हुआ, सकोरा हुआ, कुल्हड़ हुआ, सुराही वो हुई, तो वो उसी में उनकी डिफरेंट शेप है। हम उनको इंडिविजुअल समझते हैं कि ये घड़ा है, ये सुराही है, लेकिन है क्या, मट्टी ही तो है। तो मट्टी से ही वो सारे के सारे उद्भव हुआ उनका, और मट्टी में ही है वो। और उसके बाद जब उनका वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, टूट टाट जाएंगे, उसके बाद भी मट्टी रहेगी। तो इसी तरीके से जो जीव है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, वो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस में से मैनिफेस्ट हुआ, बिगनिंग हुई मैनिफेस्ट की, और उसी में रहा टाइम बीइंग, और उसी में चला गया। ये है ईशो अहम ईशोपनिषद का भी पहला यही कहता है। ईशावास्यदम सर्वम जगत। उसमें लिखा है कि जगत में रहता है, लेकिन ये ऐसा है कि जगत उसमें रहता है, या जगत हम्म। और उसमें कोई फर्क नहीं। हम्म। ये बताएंगे कौन सा श्लोक है? आई होप यू हैव स्टार्टेड विद 9th चैप्टर। नो, सेवन। 7th। वो 7th पे आए हैं। मैं क्यों, मुझे लास्ट टाइम ये ध्यान था कि आप 9th पे पहुंचने वाले हैं। इतनी तेज नहीं हमारी स्पीड। ठीक है, ठीक है। 7th 7th chapter, श्लोक नंबर 6 we've just Okay. done. का डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये 6 का भी वी हैव डिस्कस ना। तो जो 6 है इट्स क्लियर। नहीं, 6th खत्म करा था एंड यू वर सेइंग वी विल गो टू 7th और आई Yeah, 7th Yes. chapter. या उनका 6th श्लोक, अभी विल गोइंग टू 7। या 7। ठीक है।
मत्तः मत्तः परतरम् परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव There is nothing higher than myself. O Arjun, everything rests in me as beads strung on a thread. यहाँ पर जो बता रहे हैं माला, जैसे माला के दाने जो हैं सब उससे स्ट्रिंग से अटैच्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी माला नहीं बताई है, दाने वाली माला नहीं यहाँ पर वर्णन है। एक माला लोग बनाते हैं जो कि सूत की होती है, तो वो सूत जो है उसको एक नाट दे दी, अच्छा उसके बाद एक और नाट दे दी ना, कंटिन्यूअस, तो वो ऐसी लगती है कि ये माला के दाने हैं, कि आप लोगों ने देखी नहीं होगी वो माला। वो मतलब समझ रहे हैं क्या 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 किसका वर्णन कर रहे हैं? जैसे जैसे ये है, वो लोग बनाते हैं उस तरह की माला, जैसे एक इसको समझ आई लीजिए, थिंक मैंने देखी है। हाँ एक एक बीट बनाया ना, अच्छा या इसके के बाद गांठ लगाते जाते हैं। हाँ इसके बाद दूसरा बीट लगाया, तो ये ये दूसरा बीट मेरे पास है ना। बिल्कुल या कौन सी है ये? बीड़ ये नहीं, तुलसी माला मेरे पास है, एक एक नॉट तुलसी लगाया माला हुआ है, एक एक बीट, या ना ये ना एक एक बीट्स का, जिसे ओरिजिनल तुलसी माला विच हाँ आई गॉट फ्रॉम जयपुर, हाँ तो इसमें एक एक नॉट लगाया हुआ है इसमें। या अच्छा, हाँ वो एक एक नाट लगाता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो दूसरी तरीके की माला है, उसमें बीट्स नहीं होते हैं, उसमें कपड़े सिर्फ सूत का स्टिंग होता है, सूत से और होता सिर्फ है। एक चीज होती है। और जैसे मैंने बताया ना ये है, तो एक ही हमने एक गांठ ही लगाई तो ये एक बीट हो गई, दूसरी गांठ लगाई एक बीट हो गई, तीसरी बीट हो गई, और तीसरी गांठ लगाई तीसरी बीट हो गई। इस तरीके से 108 होती हैं उसमें, अच्छा लेकिन हाँ 108 होती हैं, लेकिन वो अलग से बीट नहीं होती, या अच्छा वो वो वही सूत के धागे की गांठें होती हैं, एक ही सूत के एक गांठे की। एक ही हाँ मटेरियल हाँ के हाँ, ऊपर एक ही मेटल, तो और कुछ होता ही नहीं उसमें, तो जो अच्छा इस श्लोक में बता रहे हैं वो उस वाली माला का रहा है। अच्छा हाँ कृष्ण भगवान जो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रंग कह रहे हैं, स्ट्रंग, वैसे स्ट्रंग का मतलब तो स्ट्रिंग हो गया। तो आप उसको भी समझ लीजिए, बात एक ही है। ये बात बात तो वही आ जाएगी। हाँ ये है ना, एज बीड स्ट्रंग ऑन ए थ्रेड, क्योंकि उसी के कारण सबका सब, लेकिन इसमें द्वैत आ जाता है, इसमें द्वैत इसलिए आ जाता है क्योंकि धागा अलग है और बीट्स बीट अलग है। बीट्स अलग है। आप आप द्वैत को अद्वैत में परिवर्तित करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये मेरा नहीं इसमें, जैसे जैसे साधक वैसी वैसी उनकी वो चेष्टा होती है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें भगवान बीट्स हैं या भगवान धागा है? भगवान तो कह रहे हैं मैं सब कुछ ही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ही धागा, मैं मैं ही मैं हूँ, बीट्स। हाँ तो वो वही धागा है, वो बीट्स है, तो उसके हाँ लिए तो जो फिर वो तो एकत्व तो आ गया। तो इट्स लाइक भगवान ने ही वो द्वैत क्रिएट किया हुआ, या द्वैत का इल्यूजन क्रिएट हाँ किया हुआ है, परंतु है वास्तव में एक ही, वो भगवान, भगवत तत्व ही है, भगवान ही है। हाँ या हाँ, तो ये जैसे भी हो। अच्छा ये जो है, जो कंसेप्ट बताई जा रही है ना, ये मेडिटेशन में आपके काम आती है। अपने को अलग मत फील कीजिए उसमें, ठीक बिल्कुल है। आई एम इन हिम, सब सर्वाधार है मेरा, है ही नहीं अलग, ये जितने दिन के लिए है वो मिट जाना है, तो कभी मिटना है तो अभी मिट जाए। अच्छा हाँ दैट्स गुड फीलिंग। या उसमें ईशोपनिषद में
कई एक आते हैं। तो मैं तो अपने मेडिटेशन में उन सारे श्लोकों को क्या कहते हैं, आई जस्ट रिसाइट बिफोर और आफ्टर। Yeah. अच्छा, अब फिर वो उसका तो देख, अब वो तो इसके बाद वो है? तो भोग लगाने के टाइम भी बोलते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोर। हाँ या हाँ यार, कहते ही है ना, हम्म। सब क्या कहकर ही छोड़ देते हैं ना, वहीं छूट जाता है। या अनुभूति तो चित्त में ही होती है ना, मन में तो कभी नहीं किसी ने कहा कि मन शक्ति दो, चित्त हाँ शक्ति को जगाओ। या चित शक्ति। चित्त या असली तो अनुभूति चित्त कराता है। या तभी आप पूजा करोगे या कोई आरती गाओगे तो कहोगे चित्त शक्ति को जगाओ। हाँ, या देखिए, भगवान कृष्ण का एक नाम है चित्तरंजन। दो तरीके चित्तरंजन। से, हाँ, वाह। भजे ये ब्रजैक चल भजे ब्रजैक मंदनम समस्त पाठ खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम। चित्तरंजन वाह। नाम है, चित्तरंजन दास थे वो, बंगाली। हाँ हाँ, बंगाली। हाँ, तो वो चित्तरंजन भगवान का नाम है एक्चुअली, जो चित्त को रंजन करते हैं, पूरे आपके एग्जिस्टेंस को सारे। दो तरीके के होते हैं आपके, एक तो चित्त रंजन होता है, जो आपका चित्त मतलब भक्ति और क्या कहते हैं मेडिटेशन में आपका पूरी बीइंग जो है आपकी हैप्पी है। और दूसरा होता है मनोरंजन। अच्छा, मनोरंजन तब होता है जबकि कोई बाहरी हेल्प आपको मिलती है, जैसे म्यूजिक हाँ म्यूजिक चल रहा है ना, तो वो मनोरंजन है। लेकिन जब आप भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, हाँ भगवत प्रेम में, वो चित्त रंजन होता है। हाँ, गुड टू नो द डिफरेंस। या ये अच्छा सब्जेक्ट आपने आगे बढ़ाया ये उषा जी। चित्त चित्त और मन का भेद थोड़ा सा उजागर हो गया। हाँ, तो मनोरंजन तो आप कभी भी कर सकते हैं। हम्म। जस्ट टर्न द योर फेवरेट म्यूजिक ऑन, मनोरंजन होने लगा। लेकिन चित्ररंजन के लिए भाव होने चाहिए और सब पूरी तो तरह से। हम्म। इसका मतलब हुआ कि जब आप भजनों को सुनते हैं और भजन इतने अच्छे आपको लगते हैं तो चित्तरंजन हो गया ना। हाँ वो मनोरंजन तो तब हो गया जब फिल्मी गाने सुन लिए हाँ और अपने आप को एंटरटेन कर लिया। या हम्म। बिल्कुल बिल्कुल यही था। चलिए या, आठवां, ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। I am the taste of water, O son of Kunti, and the radiance of the sun and the moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in humans. उस परम तत्व के बिना कुछ नहीं हो सकता। वही जैसा बताया था, सबका आधार वही एक परमात्म तत्व, चेतन, परम चेतन तत्व है। उसके बिना एबिलिटी इन ह्यूमन, जब वो ही नहीं है, चेतना चेतन नहीं है, तो कोई एबिलिटी नहीं है बॉडी, जैसे डेड बॉडी है पहलवान की, मतलब गामा पहलवान या जो भी देख लीजिए, विश्व विजयी सिकंदर, कुछ नहीं है उसके बाद। वो जो परमात्मा तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं रह गया। जो सारी दुनिया को जीतने वाला, सारे लोगों को कुश्ती में हरा देने वाला, सब उसके बिना। तो ये देख लिया। और रसो हम कौन थे, जो टेस्ट इन द वाटर, और टेस्ट इन द वाटर, जो टेस्ट है वो इन द वाटर, लेकिन टेस्ट कोई करने वाला है ना। वाटर तो ठीक है, लेकिन somebody हैज टू टेस्ट। तो टेस्ट कौन करेगा? वही एक जीवित जिसमें चेतना होगी, वो तो टेस्ट कर पाएगा। तो वो बता रहे हैं, आई एम टेस्ट इन द वाटर। वाटर को कर दिया क्योंकि वो, और अ, ये क्या बताना चाह रहा था,
and radiance of the sun and the moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras. तो सब वही भगवत सत्ता के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसके अलावा कुछ नहीं, एक ही है जो कि डिफरेंट रूप में मैनिफेस्टेड। किसी को पढ़ना है होगा इसका इंटरप्रिटेशन? इसका गीता प्रेस में है कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुष में पुरुषता हूँ। अच्छा, पुरुषम नृषम, पुरुषों में पुरुषता हूँ। या ये गीता प्रेस वालों का। या सो वही यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो गीता प्रेस का ये है कि आई एम द शेप एंड द वाटर एंड द radiance of the moon and the sun. I am the sacred slow Om in all the Vedas, the sound in ether, and the manliness in men. Yeah. Manliness, Purushtav. Yeah. इसमें Purusham, ability in the humans. Yeah. So I am the taste in the water and the radiance, moon and sun. ये गीता प्रेस वालों का टेस्ट। हाँ, गीता प्रेस का बिल्कुल ठीक है। हम थोड़ा सा और इसको आगे जा रहे हैं। द टेस्ट इन द वाटर एंड साउंड इन द ईथर। तो साउंड जो है वो कब होती है पैदा? जब वाइब्रेशन होते हैं। जब वाइब्रेशन हो गए, एयर में वाइब्रेशन हो गए, लेकिन जब तक वो कान से नहीं टकराएंगे कि एक जिंदा आदमी के या जिंदा जानवर के कान से वो वाइब्रेशन नहीं टकराएंगे, तब तक साउंड नहीं हो सकती। आप इस बात को मंजूर करते हैं ना? देयर इज नो साउंड अनलेस देयर आर ईयर ड्रम्स, एंड देयर इज नो टेस्ट अनलेस देयर इज ए टंग जो कि टेस्ट करे। So eventually it all depends on the existence of a चेतन तत्व। चेतन तत्व, उसके बिना ना तो वाटर में टेस्ट है, और ना साउंड है, ना साइट है, ना टेस्ट है, और ना कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही। वो एग्जाम्पल दी थी ना कि अगर एक जंगल में पेड़ गिरा और कोई भी नहीं वहां, तो क्या आवाज हुई कि नहीं? तो इसमें डिस्कशन हुआ था, कुछ लोगों ने कहा कि आवाज तो हुई थी। आवाज जब कोई है सुनने वाला नहीं हो तो आवाज कहाँ से हुई? आवाज साउंड तो वो होती है जो कि कोई व्यक्ति फील करता है, जो किसी व्यक्ति को कान में जब जो कान के पर्दे क्या कहते हैं, जिनमें वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन जब माइंड में जाते हैं तब तब होता है कि वो भी लाइव पर्सन के, नॉट द डेड पर्सन। तो इवेंचुअली वो आ जाता है, जो उनको देखने वाला है, भोगता है, वो सबका सब एक ही है, चेतन तत्व। अब अगला है पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। I am the pure fragrance of the earth and the brilliance in fire. I am the life force in all being and the penance of the ascetics. तो हम पहले बताया था ना कि जो अर्थ जो है, पृथ्वी तत्व है, उसमें गंध उसका गुण है, और जल तत्व है उसमें टेस्ट है। तो कृष्ण भगवान ने पिछले में बताया था कि आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर। अब यहाँ बता रहे हैं कि आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ एंड द ब्रिलियंस इन द फायर। ब्रिलियंस मीन्स द लाइट, जो देखने की शक्ति है, वो जो अग्नि में जीवों को दिखाने की शक्ति है, वो
भगवान खुद है, अच्छे वो परमात्मा तत्व खुद ही है। एंड जीवनम सर्वभूतेषु, और मैं सब भूतों का जीवन जो कि जीवित है वो हूँ, तपश्चास में तपस्या से, और आई एम द पेनांस ऑफ द एस्केटिक्स। सो ठीक, ये तो, और कोई इसमें कुछ कोई जोड़ना है? हरीश जी, आपको कुछ कहना है इसमें कुछ? इसमें तो वही है ना कि आई एम द प्योर फ्रेग्रेंस, या सो द सटल प्रिंसिपल ऑफ स्मेल in the earth and the brightness in fire, nay, I am the life in all beings and austerity in men of astic. Actually जो हमने वो 5th श्लोक का पढ़ा उससे थोड़ा वो जो लिंक है वो उसका थोड़ा है उसमें। ये जो 5th श्लोक था उसमें जो मेरी पराशक्ति और अपराशक्ति, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी जो है जड़ा प्रकृति है, और हायर एनर्जी जो स्पिरिट है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये दो तरह की उसमें ये ऑलरेडी गो थ्रू जो दूसरी पराशक्ति है वो जीव है, जीव है, या पराशक्ति जो है। अप्रेम इति सना विकृत विद्या जीव भूताम महाभाव ये एकदम धारक है। तो अब दूसरी जो पराशक्ति है उसका नाम जीव है, जीव भूत। इसमें हायर एनर्जी लिखा, पराशक्ति हायर एनर्जी, हाँ, स्पिरिट, चेतना, प्रकृति, जो हम लोग हैं, आत्मा, सेल्फ, ये सारा हायर एनर्जी है। थर्ड पार्टी छोड़ के अपने में देखिए, जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो जीव है, जो कि आप हैं, एज एग्जिस्ट एज हरीश जी, somebody's son, somebody's father, somebody's grandfather। तो वो जो है, जो सब को समझ रहा है, वो है जीव। ओके, एज ए जीव रूप आप हैं वो, और मैं अपने से हूं, वो है। देयर इज नो थर्ड पार्टी, other than, there is nothing sitting on a shelf, or you can see, yeah, you can test in a lab. This is here, right here. अच्छा, और आगे चलते हैं। फिर मैं वैसे कर सकता हूँ जैसे लोगों ने किया है, बट आई जस्ट वांट टू टेक इट मोर लिटिल प्रैक्टिकल वे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो मैं आई कैन डू द ट्रेडिशनल वे। अब ट्रेडिशनल वे में जैसे लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो तो मेरे शरीर में कहीं आत्मा है, ठीक है, वो अच्छा है समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब जैसे किंडरगार्टन में आप ग्रेड 1 में पढ़ते हैं, का का से कबूतर, खा से खरगोश, वो ठीक है, मतलब कबूतर और का है, तो आप उस तरीके से समझ लीजिए आत्मा मेरे भीतर है। लेकिन एज यू एडवांस, देन यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू सी व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये एक और श्लोक कर लेते हैं, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10 श्लोक ठीक रहेंगे। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। O Arjun, know that I am the eternal seed of all beings. I am the intellect of the intelligent and the splendor of the glorious. Glorious, sorry. वही थीम पे है कि वहीं से सब
चालू हुए हैं, वहीं से सबका प्रादुर्भाव, सबकी बिगनिंग उसी परमात्मा से है। तो आई एम नो दैट आई एम द यूनिवर्सल सीड। तो उसकी उपमा सीड से दे दी, क्योंकि सीड से सारे वृक्ष पैदा होते हैं, सीड से वृक्ष पैदा होता है, और शाखाएं और सब पत्तियां सब बढ़ती हैं इसी तरीके से। उसमें बताया आई एम द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द स्प्लेंडर ऑफ द ग्लोरियस। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने बताया है कि इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट, जो चेतन शक्ति है उसी के कारण इंटेलेक्ट है। आ, वो चेतन शक्ति नहीं रही तो इंटेलेक्ट कितना भी भारी हो, वो जैसे आइंस्टीन मर गया तो उसका ब्रेन जो था एनालाइज करने के लिए, लेकिन उसमें क्या करोगे, उसमें जो जो शक्ति थी, जो भगवत सत्ता थी, वो तो नहीं है। उसके बाद आइंस्टीन का जो ब्रेन है वो बेकार है, दो कौड़ी का है, मतलब जस्ट उसके बिना। यहाँ पे तो कृष्ण भगवान ने एग्जाम्पल दी है हायर एंड की, इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट, लेकिन जो डम है वो भी भगवत सत्ता के सहारे है। सही बात। हाँ, वो जो मेंटल फितूर है ना, वो भी सब वो है, अलग नहीं है। सिर्फ ये है कि वो इस उसमें ऐसा है, क्योंकि 15वें अध्याय में बताया है कि आ, ज्ञानम एव अभोम, जब मेरे से ही ज्ञान है और मेरे से ज्ञान भी है। किया। तो हर एक में बराबर देखना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जो स्प्लेंडर है वो उसी में भगवान है। या तो 10 श्लोक हो गए, अब भजन वगैरह हो गया। चलिए ठीक है, आज 10 श्लोक तक हमने कर लिए और यहीं पर हम 7वें चैप्टर का विराम लेते हैं और इससे आगे बढ़ेंगे अगले सप्ताह। सो अगले Yitendra ji सप्ताह will be on his vacation, but we will continue from this या 11 sloka 11th. श्लोक का भी इसमें बहुत अच्छे कुछ आए हैं श्लोक आगे जाके, तो बहुत अच्छा ठीक है, ठीक रिकॉर्ड है। कर लिया हमने। चलिए हाँ, अब चलते हैं। 4:30 हो गए, तो अब हम भजन कर लेते हैं। आप में से किसी ने और कोई भजन वगैरह कुछ भी गाना हो तो अपना तैयार कर लीजिए। मैंने तो अभी ये निकाला है एक भजन और उसकी मैं ताल और लय जो है वो सेट करके चुका हूँ, अभी सेट किया मैंने उसका। लगाते हैं। ये हरिओम शरण जी का भजन है। आहा अष्टकर कष्टहरण। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ओ आह कष्टहरण, आह कष्टहरण दुख हरण तेरा नाम। आह कष्टहरण, आहा कष्ट हरण दुख हरण तेरा नाम। राम हो कमल नैन वाले राम, राम हो कमल नैन वाले राम। आहा कष्ट हरण, आहा कष्ट हरण दुख हरण तेरा नाम। राम हो कमल नैन वाले राम, राम हो कमल नैन वाले राम।
घट घट में तेरी आभा समाई, घट घट में तेरी आभा समाई, तू ही सभी का साचा सहाई, घट घट में तेरी आभा समाई, तू ही सभी का साचा सहाई, तू ही है सारे जगत का रचैया, तू ही है सारे जगत का रचैया, हाथों में तेरे लगाम राम, आहा कष्ट हरण, आहा दुख हरण, तेरा नाम रामा हो, कमल नैन वाले राम। कैसे सुनाई महिमा तुम्हारी, कैसे सुनाई महिमा तुम्हारी, नहीं वाणियों में शक्ति हमारी, कैसे सुनाई महिमा तुम्हारी, नहीं वाणियों में शक्ति हमारी, सब प्राणियों का तू ही है दाता, सब प्राणियों का तू ही है दाता, सब है तुम्हारे गुलाम राम, आहा कष्ट हरण, आहा दुख हरण, तेरा नाम रामा हो, कमल नैन वाले राम, रामा हो, कमल नैन वाले राम। मन में हमारे भक्ति जगा दो, मन में हमारे भक्ति जगा दो, अपने चरण का दीवाना बना दो, मन में हमारे भक्ति जगा दो, अपने चरण का दीवाना बना दो, तेरे मधुर नाम प्यारे रमैया, तेरे मधुर नाम प्यारे रमैया, जपते रहें आठों याम हे राम, आहा कष्ट हरण, आहा दुख हरण, तेरा नाम रामा हो, कमल नैन वाले राम, रामा हो, कमल नैन वाले राम। हम तुमको चाहे ध्याए ना ध्याए, हम तुमको चाहे ध्याए ना ध्याए, तेरी शरण में आए ना आए, हम तुमको चाहे ध्याए ना ध्याए, तेरी शरण में आए ना आए, तूने सभी पर कृपाएं लुटाई, तूने सभी पर कृपाएं लुटाई, देते सभी को आराम हे राम, आहा कष्ट हरण, आहा दुख हरण, तेरा नाम रामा हो, कमल नैन वाले राम, आहा कष्ट हरण, आहा कष्ट हरण, आहा दुख हरण, तेरा नाम रामा हो, कमल नैन वाले राम, रामा हो, कमल नैन वाले राम, रामा हो, कमल नैन वाले राम।
कैसा लगा आपको ये भजन? बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा है। That's good. और चलिए आप कोई सुनाइए भजन। तो 437 है। हाँ, एक है स्तुति हाँ जी। कृष्ण भगवान की, शंकराचार्य जी ने लिखी है, लंबी है थोड़ी सी, तो हम पढ़ देंगे वो, जैसा भी गा सकते हैं उस हिसाब से। भजे ब्रजैक मंडनम। ये शंकराचार्य जी ने बहुत भजन लिखे हैं कृष्ण भगवान के। और स्तुति इसमें ये है, 8 है इसमें। कृष्ण अष्टकम इसको कहते हैं, कृष्ण अष्टकम। संस्कृत में है, लेकिन समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारुणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम भुजांगनेक बल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दुग्ध कान्तिनाभगिं सदा सलालिसंगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरम् सुरेद्वेष्णिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुवैगमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकां कामदायकं दुर्गन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्ध गोपीनामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रदग्धवैद्यपायिनं किशोरकान्तिरञ्जनं दुरङ्गशुभोतितं महेन्द्र गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाश्चकद्वयं जपत्यधीतयापमान् भवेत् नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। की जय।
और किसी को 442 है। और किसी को उषा जी मेडिटेशन सुनाइए कुछ। कोई मंत्र प्रकरण सुना दीजिए या कोई स्तुति याद हो कोई। उषा आनंद जी कुछ याद आ रहा है, कुछ आप सुना सकते हैं। हाँ जी सुनाइए सुनाइए उषा जी। मैं तो वही मंत्र ही गा सकती हूँ और तो नहीं मुझे कुछ आता। हाँ मंत्र, मंत्र इज गुड, मंत्र इज गुड। वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पानगभूषणं मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मनाभं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वर्जं च खड्गं परशुभ्यदं दक्षिणाङ्गर्वहन्तं नागां पाशां च घण्टा डमरुकसहितां साकुञ्चं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अस्तिगिरिशं स्यात्काजलं सिन्धुपात्रे सुरतरवर्षाखालेखनी पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्पितः गुणानामीशं पारं न याति तमेव माता च पिता तुमेव तमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तमेव विद्या द्रविणं तुमेव तमेव सर्वं मम देव देव कारचरण। आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। इसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। श्री महादेव शंभो चंद्रो भदशित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोथ वैश्वानरे दंती कृत सुंदर अंबर धरे त्रैलोके सारे हरे मोक्षात् कुरुचित वृत्ति मज्जलम आनेस्तु किं करम्बि मानेस्तु किं करम्बि हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसम् एका। थोड़ा सा मेरे को अब एंड में भूल गया, बुद्धि कहीं और चली गई है। बहुत अच्छे मंत्र आपने बोले। और इतना लंबा प्रकरण पूरा कंठस्थ करना इट्स नॉट इजी वो जॉब। बच्चे बीच में आवाज आ गई ना तो माइंड उधर दौड़ भाग गया तो बस रह गई बीच में। सॉरी। वेरी गुड। चलिए 447 हो गए हैं तो हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ लेते हैं।
10 चलिए मिनट्स, ठीक है। 5 बजे तक मेडिटेशन करेंगे। हाँ जी। जितेंद्र भाई साहब, आप कितनी देर के लिए जा रहे वेकेशन पे? बस 1 हफ्ते के लिए। एक हफ्ते। आई विल ओनली जस्ट मिस 1। या चलिए, तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।